Hello engineers, welcome back to my channel. This is day 27 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture, we have seen the OOPS pillars, that is polymorphism. Last lecture में हमने polymorphism को अच्छे से डीप एंड डाइव किया था, ठीक है। उसके प्रॉपर एग्जांपल्स देखे थे हमने और उससे हमारा OOPS का प्रॉपर जो पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं, वो हमने रैप अप किया था, राइट। अभी हमारे OOPS के अंदर ही जो पाइथन के अंदर OOPS होता है उसके अंदर अभी 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं। उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्लास मेथड एंड द स्टैटिक मेथड, ठीक है। इंटरव्यूज में जनरली ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली भी, और कभी प्रोग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। रटने पे या फिर उसको मेमोराइज करने पे ध्यान नहीं देंगे। हर चीज हमें याद नहीं करनी है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करेंगे। याद कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है चीजों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उसकी एनालॉजी क्लियर होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली वो आपके फिट हो जाएगा माइंड के अंदर, ठीक है। किसी चीज को भी रटना नहीं है, ठीक है। आपने अगर पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, OOPS अगर आपको नहीं पता है, तो पहले आप जाके उन लेक्चर्स को देखो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो हमारे वीकली लाइव क्यूए सेशंस होते हैं सैटरडे एंड संडे, उसके अंदर आप आके मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं फ्रॉम 11:30 AM, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं एजेंडा। एज आई मेंशन, पहले हम पढ़ेंगे क्लास मेथड, देन हम डीप डाइव करेंगे अपना स्टैटिक मेथड, और उससे पहले समझेंगे हम कि ये कैसे डिफरेंट है अपने नॉर्मल मेथड से OOPS के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्या एनालॉजी होती है। कुछ भी हम रटने वाले नहीं है, ठीक है, और रटना भी नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, दैट इज क्लास मेथड, ठीक है। उससे पहले समझते हैं कि नॉर्मल मेथड क्या होता है। अब तक हम सारे नॉर्मल मेथड देखते हुए आए, राइट। एक हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो उसको अभी हटा देते हैं, वो क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में कॉन्सेप्ट है इसका, क्यों है, कैसे है, वो हम प्रॉपर डीप डाइव कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नॉर्मल मेथड की बात करें, बिल्कुल जनरल मेथड की, जो हमने देखा भी था कि जैसे कि सपोज मेरे पास एक क्लास है स्कूल नाम की, ठीक है। स्कूल के अंदर कुछ सपोज ये एक हमारा टेंडर मेथड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या है ये। इसके अंदर मैंने सेल्फ पास किया, इसके अंदर मैंने नेम और एज अपने पैरामीटर्स पास किए, और सेल्फ डॉट नेम के अंदर मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है। ये सब कैसे चल रहा है आपको अब तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो इट्स रियली अ सीरियस कंसर्न, और पहले आप इस लेक्चर को पॉज करो और पुरानी वीडियोस को जाके देखो, ठीक है। तो यही होता है हमारे नॉर्मल मेथड बनते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे को सिंपली अगर और इसके अंदर डेफिनेशन देनी है, जैसे कि शो डिटेल्स, कुछ भी मैंने एक मेथड बना लिया और इसके अंदर भी मैंने सेल्फ पास कर दिया, और इसके अंदर कुछ भी मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं कि यार ये तो ठीक है। अब ये सेल्फ क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है। सेल्फ का मतलब होता है करंट इंस्टेंस। करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट कर, मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में बताया, डिटेल में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये मेरी क्लास हो गई स्कूल नाम की, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट मतलब मैंने एक स्टूडेंट 1 करके बनाया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया स्कूल। अब स्कूल का ये क्या है, एक इनिशियलाइज मेथड है। इनिशियलाइज मेथड कब कॉल होता है, जब हम किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी क्लास का, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, राइट, टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो अब देखो मैंने स्कूल करके एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, नेम पास करना पड़ेगा। सपोज मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का पास कर दिया राम, और उसकी एज पास कर दी सपोज 23 ईयर्स, ठीक है।
तो जब मैं ऑब्जेक्ट 1 मैंने क्रिएट किया तो ये क्या करेगा, ये मेरा स्कूल वाली क्लास के पास जाएगा और ऑटोमेटिकली वो अपने इनिशियलाइज स्पेशल मेथड या डंडन मेथड या मैजिक मेथड के पास जाएगा, सिंस ये करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, इसको जाके वो नेम दे देगा दैट इज राम, और उसको जाके वो एज दे देगा 23। फिर उसके पास सेल्फ डॉट नेम के अंदर हमने एक इसके अंदर आइडेंटिफायर बनाया और इसके अंदर मैंने नेम को पास कर दिया और फिर मैंने इसके अंदर एज को पास कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये एक अलग मेथड है, दैट इज फाइन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा कुछ किया ओबीजे स्टूडेंट 2, इस तरह से मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ, ऑब्जेक्ट इज काइंड ऑफ जेरोक्स ऑफ द कॉपी, ठीक है। क्या होता है हमने डिटेल में पढ़ा आगे, और मैं इसमें दूसरे स्टूडेंट का नाम पास करती हूँ जैसे कि श्याम और उसकी एज। इसी तरह से तो मैं अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं कि मेरे पास एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है, एक स्टूडेंट 3 है, और इस तरह से मेरे पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, करेक्ट। n नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते, और उनके मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, दैट इज जो अभी हम बना रहे थे, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट n, करेक्ट। और उसके बाद वो मेरा ऑब्जेक्ट जैसे मैं बनाऊंगी तो मेरा वो इनिशियलाइज मेथड को कॉल करेगा और उसका वो ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यूज को वो एज एन प्लेस होल्डर में डाल देगा, जिससे मैं फर्दर अपने मेथड्स में उसको यूज कर पाऊं। यही हमने नॉर्मल मेथड्स में सीखा है, करेक्ट। तो यहां पर एक कैच पकड़ो आप, सिंपल सा कैच मैं बोल रही हूं कि अब आप समझो कि मैंने क्या बोला, स्कूल के अंदर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, वो अपने इनिशियलाइज मेथड के पास जा रहा है और वो उसके हिसाब से वो डिटेल्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो उसके अंदर प्लेस होल्डर बना रहा है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में, ठीक है, जो मेरा स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल के इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें पहले हमने नाम पास किया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने श्याम पास किया, दैट इज स्टूडेंट 2। इस तरह से मैं कितने भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यही अब तक हमने सीखा है नॉर्मल अपने मेथड के अंदर, जो ऊप्स के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या हो गई हमारी, अगर मैं नॉर्मल सी बात लिखूं, नॉर्मल, 1 सेकेंड, नॉर्मल मेथड क्या हो गया, व्हेन वी टॉक अबाउट क्या, इंडिविजुअल स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, about their capabilities, whatever, about their capabilities या कुछ भी, ठीक है, जो भी आपने उस मेथड के अंदर प्रिंट कराया होगा, ठीक है। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल मेथड, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है। ये मैंने पूरे रिकैप किया है आपको बस एक इंट्यूशन देने के लिए कि जिससे हम उसको रिलेट कर पाए कि हम क्लास मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, स्टैटिक मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो आई होप अभी तक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप इसके अंदर ये भी चीज देख रहे होगे कि स्टूडेंट 1 के लिए डेफिनेटली मुझे एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन चाहिए, करेक्ट। मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो सम हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे उसकी डिटेल्स मुझे नहीं मिलेगी, जब मुझे इसकी डिटेल्स नहीं मिलेगी तो मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कैसे प्रिंट कराऊंगा, करेक्ट। So this is something known as normal methods in the OOPS. ये बात आप ध्यान रखो, जो मैं अभी ये नॉर्मल मेथड वाली बात बताइए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि यार ये तो ठीक है, नॉर्मल मेथड तक तो ठीक था दीदी, कि यार अब ये क्या है, क्लास मेथड, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसी से रिलेटेड है, बस कुछ भी आपको रटना नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है,
समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछो, कमेंट करो, अपने पीयर मेंबर से पूछो, लेकिन उसको मेमोराइज नहीं करना है। यू आर नॉट अ मशीन, ठीक है। क्लास मेथड की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अपना जो नॉर्मल मेथड था उसको क्या क्या चीज चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना पड़ेगा ना, और उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, सेल्फ कीवर्ड चाहिए। सेल्फ कीवर्ड मतलब जो आपके करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट करता है, करेक्ट। और वो बात करता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल मैं इवन नहीं भी लिखूं तो वो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं इंडिविजुअली होता है, करेक्ट। और सेल्फ कीवर्ड आपका करंट इंस्टेंस को करता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स बनते रहते हैं उसको वो पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग नॉर्मल मेथड। अब क्लास मेथड की बात करें तो ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल स्टूडेंट, ठीक है। अब सपोज कोई बाहर से आता है बंदा, आप किसी कॉलेज में जाते हो या आप किसी स्कूल में जाते हो एज एन इंक्वायरी करने, और आप बोलते हो कि यार मुझे ना इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने इसमें टीचर्स हैं, क्या क्या इसकी डिटेल्स है, ठीक है। तो जब when you talk about as in whole school, अब स्कूल क्या है, यहां पे स्कूल है आपकी क्लास, करेक्ट। जब आप पूरे स्कूल की बात कर रहे हो, आप प्रिंसिपल के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि यार क्या क्या डिटेल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या क्या है कहानी, आप पूछोगे उसकी डिटेल्स लोगे, तो आपका वो नॉर्मल मेथड तो नहीं बता सकता, ठीक है। बता भी सकता है जनरली मैं बोलूं, क्योंकि पाइथन के अंदर सब चीज पॉसिबल है, बिकॉज वो किसी भी रूल को इन्फोर्स नहीं करता है कि आपको अप्लाई करना है। इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिसेस कि आपके पास वो सिनेरियो है तो आप अप्लाई करो, वरना नहीं करो। ये हमने चीज इनकैप्सुलेशन में भी देखी थी कि हमने प्राइवेट मेथड भी बना दिया, स्टिल वी हैव सम ट्रिक्स कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। यही हमने चीज सीखा था, क्योंकि पाइथन हमारा इन्फोर्स नहीं करता है कि आप उसको अप्लाई करो। इट्स जस्ट दे आर ट्रस्टिंग द डेवलपर, ठीक है, कि यार जो डेवलपर कोड लिखेंगे मेरे को उस पर विश्वास है, वो अच्छा कोड लिखेंगे, ठीक है। बट आप कुछ उसके अंदर तूफानी करोगे तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो एक टाइप से रूल्स है, अगर इस चीज के लिए वो चीज बनी है तो जस्ट डू इट, राइट। ऐसे तो आप खाना बाहर भी खा सकते हो डेली, ठीक है, जस्ट आपके पास पैसे हैं तो जाओ खाना खाओ, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, राइट। अगर जनरली आपको कभी कभी खाना है तो दैट इज फाइन, जस्ट टू चेंज आवर मूड, ठीक है। बट नॉर्मली तो हम अपने घर पे ही खाते हैं ना खाना। सो सिमिलरली दिस इज द थिंग, चीजों को रिलेट करो, यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं नॉर्मल मेथड। जब हम किसी होल एज इन कंप्लीट क्लास की बात करते हैं, उसकी कुछ कॉमन या फिर मैं बोलूं कॉमन या कुछ शेयर्ड इंफॉर्मेशन जो एज एन होल इंपॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, तो हम बात करते हैं क्लास मेथड, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब नॉर्मल, होल क्लास मतलब क्लास, ठीक है। अब इसको प्रॉपर डीप डाइव करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। एक और एनालॉजी दे दूं, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लास को तो समझ आ गया होगा आपको कि उसके अंदर स्टूडेंट्स कितने। अब देखो मैं नॉर्मल सी बात करती हूँ कि आप जैसे कि कार बाय करने जाते हो, ठीक है, तो आप किसी कार ओनर से पूछते हो कि यार इस फैक्ट्री में कितनी कार मैन्युफैक्चर होती है, तो माइट बी ही विल गिव यू सम काइंड ऑफ नंबर्स, ठीक है। वो बोल देगा चलो 400 500 ऐसा कुछ होता है, बट ही इज नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि उसने बस अपनी अजम्पशन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बता दिया, बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। हमें तो एज एन आइडिया चाहिए था, राइट। हमें तो आइडिया नहीं चाहिए था, सॉरी, हमारे को तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस कार में इस फैक्ट्री के अंदर कितनी कार मैन्युफैक्चर होती है। तो आप क्या जाओगे, आप कार फैक्ट्री के पास जाओगे, और यहाँ पे कार फैक्ट्री क्या है, आपकी क्लास है। कार क्या है, आपकी इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। कार फैक्ट्री आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि भाई हम 50 कार मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसा नहीं कि 40 या 50, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, आपको वो प्रॉपर नंबर बताएगा,
इस मंथ के अंदर आपको पूरी एनालिटिक्स बता देगा वो कि इस नंबर में इतना करते हैं हम इतना करते हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि क्लास मेथड क्या होता है, नॉर्मल मेथड क्या होता है, दोनों में कंपैरिजन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे और अब क्लास मेथड को डीप डाइव करते हैं कि व्हाट वाला केस समझ आ गया, वाई वाला केस समझ आ गया, एनालॉजी समझ आ गई, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लास मेथड। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो अब तक हम पढ़ते आए थे। तो पहला है कि यहां पर हम सेल्फ कीवर्ड नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते, खुद से सोचो। सेल्फ कीवर्ड करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट करता है, करेक्ट? तो हमें तो करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट नहीं कराना है, हमें क्या कराना है, पूरी क्लास को रेफरेंस करना है। तो जब हमारे को पूरी क्लास को रेफरेंस करना होता है तो हम यूज करते हैं CLS, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द क्लास, CLS। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज उस मेथड को हमें डेकोरेट करना होता है यूजिंग क्लास मेथड। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि किसी भी क्लास के, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, तो उसे हमें @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना होता था। अब ये @ क्या होता है, क्लास मेथड तो हमें समझ आता है कि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्लास मेथड है, सिंपल इंग्लिश। ठीक है, @ क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये होते हैं हमारे डेकोरेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है उप्स के कॉन्सेप्ट से। जब आप रियल में किसी पाइथन प्रोजेक्ट पे काम करोगे और वो प्रॉपर उप्स बेस्ड होगा, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। ठीक है ना, तो जितना समझो नॉर्मली कि आपको डिफाइन करना था किसी मेथड को @ क्लास मेथड से। ठीक है, तीसरी बात समझते हैं आप। तीसरी बात है कि इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि हम करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए होल इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्या किया, और इसको सीधा क्लास के नाम से इसको एक्सेस कर लिया। तो मेरा सपोज क्लास का नाम है स्कूल, तो स्कूल डॉट जो भी मेरा क्लास मेथड का नाम है, तो उससे मेरा ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रूल्स होते हैं, बाकी सारी चीज सेम है। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास मेथड का एग्जांपल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया क्लास स्कूल करके मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर सपोज मेरे को टोटल स्टूडेंट्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैंने क्लास में एक क्लास के अंदर मैंने एक क्लास का एक मैंने क्या बना लिया, क्लास के अंदर है तो वो क्या हो गया, एक टाइप से लोकल वेरिएबल विद इन दैट स्कोप। लेकिन जो उसके अंदर मेथड्स है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल हमने पढ़ा है, राइट? तो लेकिन जो उसके अंदर मेथड्स हैं उनके लिए वो क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। करेक्ट, मैंने क्या किया, इनिशियली इसको मैंने 0 डिफाइन कर दिया। सो इट इज काइंड ऑफ शेयर्ड वन, जो आपके सारे मेथड्स के अंदर शेयर किया जाएगा। करेक्ट, मैंने क्या किया, अब एक नॉर्मल सी क्लास बनाई, डेफ इनिशियलाइज, और मैंने यहां पे लिख दिया सेल्फ नेम एज एंड सिंपल। ये मेरे पास आ रही है डिटेल्स, और मैंने लिखा यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम के अंदर मैंने नेम पास कर दिया, एज के अंदर मैंने एज पास कर दी, और मैंने क्या किया, स्कूल के अंदर स्कूल के मैंने टोटल स्टूडेंट्स को, सिंस इट इज शेयरेबल, राइट, अगर मुझे शेयरेबल को एक्सेस करना है तो मैं सिंपल इसको स्कूल डॉट टोटल स्टूडेंट्स करके एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन, जैसे ही मेरा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कोई मेरा स्टूडेंट एंटर होगा, ठीक है, ऐसा भी तो उसका स्कूल के अंदर बच्चे आते जाते रहते हैं, राइट? तो सिंपल सी बात करें, सपोज मेरे पास आज 10 बच्चे थे, कल को कुछ और एनरोल हो गए इसमें बच्चे, तो स्कूल में बच्चे ऐड तो होते रहेंगे ना, तो मेरे को क्या करेंगे, +1। जैसे ही मेरा कोई बच्चा एनरोल होगा, मतलब इंस्टेंस क्रिएट होगा, मैं उसको +1 करूँ, सिंपल, और इस टोटल स्टूडेंट्स के अंदर मैं उसको डाल, करेक्ट? तो मेरे से टोटल बनता रहेगा। अब मैंने क्या बोला कि मैंने सिंपल सा बोला कि एक क्लास मेथड बनाओ, क्लास
मेथड बनाओ, इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर देखनी है जुपिटर नोटबुक में, टेंशन वाली बात नहीं, अभी बस कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक मैंने मेथड बना लिया जिसको मैंने डिफाइन किया एज एन क्लास मेथड, @क्लास मेथड, और इसके अंदर मेरे को पास करना होगा CLS। ठीक है, CLS मैंने पास कर दिया। CLS मतलब ये क्लास को रेफरेंस कर रहा है, आपकी जो आपकी स्कूल वाली क्लास है डायरेक्टली उसको रेफरेंस कर रहा है। और मैंने सिंपल रिटर्न करा दिया क्लास डॉट टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट जो मेरा शेयरेबल था। ठीक है, क्योंकि क्लास मेरा स्कूल को रेफरेंस कर रहा है, मैंने क्या किया स्कूल डॉट टोटल स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, क्योंकि क्लास के अंदर प्रॉपर स्कूल आ गया ना, तो मैंने सिंपल लिख दिया CLS डॉट टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि सिंस मैंने क्या बोला कि बंदे एनरोल हो सकते हैं, तो जब एनरोल होंगे तो मेरे को डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्पेसिफिक टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट आया और मैंने अपनी एक बच्चा एनरोल हुआ। ठीक है, जैसे ही वो एनरोल होगा तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इंट के पास जाएगा अपने, और इंट के पास जाने के बाद जो भी नेम होगा बच्चे का, जो भी एज होगी उसकी, वो ऐड हो जाएगी और टोटल स्टूडेंट्स के अंदर आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट2 स्टूडेंट। ठीक है, और ये फिर से स्टूडेंट2 आपके इंट के पास जाएगा और अपनी डिटेल्स देगा और इसके अंदर जाके टोटल स्टूडेंट्स के अंदर 2 कर देगा। करेक्ट, अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये मेरे बच्चे एनरोल हो गए। ठीक है, मैंने अब क्लोज कर दिया एनरोलमेंट, मतलब अब मेरे पास क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होगा। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अपनी क्लास का नाम दिया स्कूल डॉट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और सिंपल मैंने इसको कॉल करा दिया एंड यू गेट द आउटपुट एज एन 2, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे एनरोल स्कूल के अंदर, मेरे पास 2 बच्चे एनरोल हो, तो मेरे पास क्या आ गई, लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स आ गई। ठीक है, दिस इज समथिंग रियल टाइम डेटा आ गया। आप मुझसे आर्ग्यू करोगे, ठीक है ये तो समझ आ गया दीदी कि यार क्लास मेथड होता है और वो प्रॉपर क्लास को रेफरेंस करता है, दैट इज फाइन, बट समहाउ अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 बना रही हूं, ठीक है, और सीधा अगर मैं इसको क्लास मेथड ना बनाऊं तो तब भी तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा ना 2। ये हमने देखा भी अपने पुराने लेक्चर्स में, तो मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो जब भी आपको एज एन होल चाहिए होता है तो आप डेफिनेटली क्लास को रेफरेंस करोगे एंड यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द डेटा। तरीके बहुत है चीजों को एक्सेस करने के लिए, डेटा निकालने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। आप डेवलपर हो, आपके पास बहुत दिमाग है, दिमाग लगा के कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जो कर सकते हैं, बट कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उनको ट्रस्टफुली, कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो जस्ट प्रॉपरली एज एन गाइडलाइन आपको प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जब आप किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हो। ये बात आप समझ, सही से कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करोगे तो आप जब पीआर फेस करोगे, पीआर क्या होती है, जब आप अपना कोड को रिव्यू कराओगे अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से, तो वो आपकी पीआर को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सो दिस इज समथिंग क्लास मेथड, आई होप इट इज क्लियर। तो इसके अंदर हम क्या समझ पाए कि हमारे को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम क्लास के नेम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन करा है वो आपको दिखाने के लिए कि कैसे बच्चे एनरोल हो रहे हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा ना, राइट? तभी तो आपके पास पूरे क्लास की डिटेल्स आएंगी कि क्लास के अंदर कितने बच्चे, वरना कैसे पता चल जाएंगे, कैसे पता चले, राइट? सो दिस इज समथिंग फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सीधा क्लास के नाम से आप उसको ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हो। सो देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज कि आपके पास नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, करेक्ट? सेकेंड थिंग इज कि आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। और थर्ड मेजर होता है इनहेरिटेंस। जब आप किसी पेरेंट को सब क्लासेस के अंदर इनहेरिट करते हो, उनका रिलेशनशिप बनाते हो,
तो वहां पर सबसे ज्यादा वो यूज किया जाता है क्लास मेथड का। आपको रियल एग्जांपल मिलेगा, बट ये आपको इनहेरिटेंस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आप खुद से एक्सप्लोर करना है, खुद से R&D करो, दिमाग लगाओ, कैसे सर्च करो, गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, अपना दिमाग लगाओ, प्रॉम्प्ट करना सीखो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो एटलीस्ट गिव मी कि आपने क्या किया है उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता है तो अभी ठीक है। बट सारा स्पून फीडिंग करना कोई पॉइंट नहीं है, अपना ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा आपको, उससे भी R&D करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना इट विल बी वेरी टफ फॉर एवरीवन, ठीक है। दिमाग नहीं चलाओगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि अभी तक हमने क्या देखा कि सिंपल सी बात हमने देखी कि नॉर्मल मेथड जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो, ठीक है। क्लास मेथड जब आप पूरे क्लास की बात करते हो एज एन होल, जब आप होल स्कूल की बात करते हो, आप इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करते हो या फिर आप होल स्कूल की बात करते हो तो आपका क्लास मेथड यूज होता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि ये क्या कर रहा है कि इट एक्चुअली ओवरलोडिंग द इनिशियलाइज मेथड। क्या मतलब है इसका, इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। जब आप उसको फील कर पाओगे, ओवरलोडिंग मैंने अपने पुराने लेक्चर में बताया था आपको पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है। जब आपके पास सेम नेम होता है और सेम आर्ग्यूमेंट या फिर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है, तब आपका पॉलीमॉर्फिज्म के ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट का काम आता है। पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग प्रॉपर ट्रूली उसको सपोर्ट नहीं करता है जैसे कि अदर लैंग्वेजेस करती हैं, ठीक है। तो क्योंकि एज एन पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है, वो ट्रस्ट करता है आप पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करता, इतना बस जान, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग क्लास मेथड और नॉर्मल मेथड जो अब तक हमने पढ़ा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है आज के डे का स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब आप मुझसे बोलोगे दीदी ठीक है, इंडिविजुअल मेथड समझ आ गया, क्लास मेथड समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, अब स्टैटिक मेथड क्या होता है, ये कौन सी चीज आ गई है फिर से। तो बहुत ध्यान से समझते हैं इसको, एनालॉजी लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप बात करते हो ना ही किसी क्लास की, ठीक है, जब आप किसी क्लास की भी बात नहीं करते हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की भी बात नहीं करते हो, ठीक है, मतलब somehow you are not somehow dependent on the students, you are not dependent on the complete school, it is just a general information, some kind of help, some kind of common utility, some kind of common हेल्पर मेथड, ठीक है, सम काइंड ऑफ कॉमन हेल्पर मेथड। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं, एग्जांपल दो, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आता है और किसी दूसरे बच्चे से पूछता है, जनरल की बात बता रही हूँ, कोई स्टडी टिप्स बताओ यार, ठीक है। दिस इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू होल एज इन क्लास, it is not something related to an individual student, फील कर पा रहे हो, राइट। दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि सपोज आपने कोई गैजेट बाय किया है, ठीक है, गैजेट आपने बाय किया है और उसके अंदर एक मैनुअल आती है, ठीक है। कुछ लोग उसको पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, तो जिसकी जैसी नीड होती है, कुछ कॉमन चीजें रिलेटेड टू गैजेट आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, ठीक है। तो आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो, बट इट इज नॉट समथिंग इंडिविजुअली रिलेटेड टू दैट गैजेट, इट्स कॉमन, राइट। वो सारे गैजेट्स के लिए कॉमन चीज हो, राइट। और बात करें कि वो एज एन होल फैमिली के लिए भी कॉमन चीज है, नो, राइट। दिस इज समथिंग अ टिप्स, सम काइंड ऑफ हेल्प, सम काइंड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर एक नोटिस बोर्ड पे की लगा देते हैं कि ये इवेंट होने वाला है, ठीक है। तो एक टाइप से पोस्टर, जनरल इंफॉर्मेशन आपने कॉलेज ने उसको पोस्ट कर दी,
जो भी आएगा उसको पढ़ेगा. इट्स नॉट अगेन नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक टू स्टूडेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक टू कॉलेज. जाओ और देखो, जनरल इंफॉर्मेशन है. ठीक है. सिमिलरली जब स्टैटिक मेथड हम यूज करते हैं, जब मेरे को कुछ कॉमन यूटिलिटी बनानी है, कुछ मेरे को कॉमन इंफॉर्मेशन निकालनी है विच इज नॉट समहाउ रिलेटेड टू द स्टूडेंट, बट एक्चुअली हम बोल तो रहे हैं कि वो स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, वो क्लास से रिलेटेड नहीं. बनाओगे तो आप क्लास में ही ना, तो क्लास के अंदर ही बनाओगे. समहाउ वो उस पे इंडिविजुअली रिलेटेड नहीं है, बट वो समहाउ है तो उसी चीज से ना. ठीक है. कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर है, बट आप उसका इंटेंशन समझो, उसका इंट्यूशन समझो. ठीक है ना. अब चलते हैं आगे. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. तो अब चलते हैं आगे और अपना समझते हैं स्टैटिक मेथड का सिंटेक्स. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर ना ही सेल्फ कीवर्ड की जरूरत है, ना ही आपको क्लास कीवर्ड की जरूरत है. इट्स आप नॉर्मल मेथड बनाओ और बस उसको पास करो. ठीक है. इसके अंदर आप डेकोरेटर यूज करोगे @static मेथड. ठीक है. इसके अंदर भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस करते हो, क्योंकि हमारा कोई ऐसे समथिंग कुछ इंडिविजुअल नहीं कि किसी स्टूडेंट को फोर्स करना है कि तुम्हें जाके पढ़ना है, ये क्लास को फोर्स करना है कि तुम उसको जाके पढ़ो. पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत. इट्स जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो आप सीधा इसको क्लास के नेम से इसको एक्सेस करते हैं. ठीक है. तो ये होता है आपका स्टैटिक मेथड. जैसे कि सिंपल से एग्जांपल दूं, जैसे कि देखो, जैसे कि हम बात करते हैं कि मैंने क्लास बनाई स्कूल की. स्कूल के अंदर मैंने एक मेथड बनाया डेफ स्टडी टिप्स. ठीक है. स्टडी टिप्स करके बनाया. इसके अंदर देखोगे मैंने कोई भी सेल्फ कीवर्ड पास नहीं किया, कोई भी क्लास कीवर्ड पास नहीं किया, और मैंने इसके अंदर सिंपल जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैंने प्रिंट करा दी, और इसको मैंने डेकोरेट कर दिया किससे, स्टैटिक मेथड्स. बस अभी इतना समझ लो कि हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि इसको हम डेकोरेट कर रहे हैं, ये इसका कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड है. इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने मे बी इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, किसी और चीज में हम पढ़ेंगे. ठीक है. ओके. उसके बाद हम पढ़ेंगे डेकोरेटर्स. ठीक है. तो डेकोरेटर्स होते हैं ये, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. तो जैसे भाई इतना समझो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मेरे को कोई स्टैटिक मेथड बनाना है तो कैसे बनाते हैं. अब मेरे को उसको एक्सेस करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगी, स्कूल डॉट स्टडी टिप्स. अगेन यू विल आर्ग्यू मी कि दीदी ठीक है मैंने इसको एक्सेस कर लिया, बट अगर मैं नॉर्मल एक स्कूल बनाती हूँ, स्कूल की क्लास बनाती हूँ, मैंने किस तरह से स्टडी टिप्स करके बनाती है, चलो मैंने सेल्फ कीवर्ड भी पास कर लिया, अगर मैं इसको एज एन इंडिविजुअल भी इसको एक्सेस कर रही हूँ तो मेरे पर डिटेल तो प्रिंट हो जाएंगी ना, बिल्कुल हो जाएंगी. ठीक है. बट आप समझो कॉन्सेप्ट को, समझो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं. इट्स नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंस्टेंट, नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक टू स्टूडेंट. ठीक है. वो जो आपकी प्रिंट होंगी वो स्पेसिफिक टू स्टूडेंट होंगी, आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए उसको प्रिंट करना पड़ेगा. करेक्ट. बट दिस इज समथिंग जनरल इंफॉर्मेशन, कॉमन इंफॉर्मेशन टू एवरीवन और नॉट मैंडेटरी. ठीक है. दिस इज समथिंग आपका स्टैटिक मेथड. आई होप आपको अभी तक आइडिया क्लियर हो गया होगा, एनालॉजी समझ आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पा रहे होंगे. अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पे, फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं लैपटॉप की. ठीक है. सिमिलरली मैंने आपके लिए एक पाइथन की नोटबुक बना रखी है. इस नोटबुक के अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तीनों चीज के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है. छोटी सी डेफिनेशंस लिखी हुई है मैंने, क्लास एंड स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, क्लास मेथड, सिंपल टर्म. ठीक है. आप चाहो तो इनको गॉन थ्रू कर सकते हो. ठीक है. नॉर्मल मेथड के एग्जांपल लेते हैं जो अब तक हम पढ़ते भी आए हैं. जैसे कि मैंने क्लास ली स्टूडेंट की, उसके अंदर मैंने एक डंडर मेथड बनाया जिसके अंदर हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो इनिशियलाइज करता है, सेल्फ कीवर्ड हमारे करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट करता है. तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज स्टूडेंट 1, तो मैं उसकी नेम चाहती हूँ, उसका मैं ग्रेड चाहती हूँ, ग्रेड या फिर एज या जो भी फर्दर डिटेल्स है, और मैंने एक प्लेस होल्डर बनाई यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड और उसके अंदर पुट कर दिया जिससे कि मैं फर्दर अपने फंक्शंस के अंदर एज ए करंट इंस्टेंस की डिटेल्स को एक्सेस कर पाऊं. ठीक है. मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टेंस मेथड इसको हटा देते हैं, यहाँ पे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड.
मैंने क्या किया है यहाँ पे, शो डिटेल्स करके एक फंक्शन बनाया, आप या स्टूडेंट इन्फो करके बना लो, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिख दिया आई एम सेल्फ डॉट नेम, माई ग्रेड इज दिस। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वन को आपने बनाया, ठीक है। स्टूडेंट वन ने एनरोल किया आपके स्कूल के अंदर एज ए स्टूडेंट, और आपने उसकी डिटेल्स पास कर दी एज ए राम, जो यहाँ पे जाएंगी। तो स्टूडेंट वन आपके सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा, इनिशियलाइज की टेंडर मेथड के पास, मैजिक मेथड के पास, वो आपकी डिटेल पास कर देगा, नेम एंड ग्रेड। वो आप उसको एज एन प्लेस होल्डर में पास कर दोगे, जो आप फर्दर अपने जो भी आपके मेथड्स है उसमें आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह से आपने स्टूडेंट 1 2 बनाया, दैट इज श्याम, उसकी ग्रेड क्या है B+ है, एंड यू विल गेट द डिटेल्स। यही हमने पढ़ा था। सी, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट हो रही है। यही मैंने बताया कि नॉर्मल मेथड क्या होता है, जब हमारे को इंडिविजुअल स्टूडेंट की डिटेल्स को प्रिंट कराना होता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ट्राई करूं, 1 सेकेंड, अगर मैं सिंपल क्लास के नेम से इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो क्या होगा। अभी तक आपको इंटेंशन उसका क्लियर हो जाना चाहिए। शो डिटेल्स को अगर मैं करती हूं स्टूडेंट से, क्या होगा, डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसको चाहिए सेल्फ कीवर्ड, इसको आपको इंस्टेंस चाहिए। इंस्टेंस कहां से दोगे इसको, सी एरर आ गई। तो जब आप सीधा उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, ये आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको इंडिविजुअल एज एन मेथड के तौर पर उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, एज एन इंस्टेंस के तौर पर, ठीक है। इसको जाओ, प्रैक्टिस करो, और इसके अंदर R&D करो, कुछ भी इधर उधर चीजें करो, देखो, एक्सपेरिमेंट करो कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। इसको अभी मैं कमेंट कर रही हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब लिखा है कि यार मेरे को सिंपल अगर मेथड को या वेरिएबल को डिलीट करना है तो आप सिंपल del कीवर्ड यूज करो और अपने ऑब्जेक्ट को पास करो, और जो भी डिटेल्स को आपको डिलीट करना है तो आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हो। ये भी एक जनरल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि ठीक है मैंने इसको बना तो लिया, बट ये डिलीट अगर मैं मैनुअली करना चाहती हूँ तो कैसे होगा। तो सिंपल del कीवर्ड लिखा और अपने ऑब्जेक्ट की डिटेल्स पास करें, वेरिएबल्स की डिटेल या मेथड की डिटेल्स पास करें, एंड वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्लास मेथड पे। यही सेम मेथड मैंने आपको नोटबुक में समझाया था, करेक्ट, अपने टैबलेट स्क्रीन पर यही समझाया था मैंने कि मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, और उसके अंदर मैंने एक शेयर्ड, एक कॉमन मैंने स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैं चाहती हूं कि जैसे ही मेरा कोई बच्चा एनरोल होता है स्कूल के अंदर तो वो मेरे स्टूडेंट्स की डिटेल को कैप्चर करता रहे, ठीक है। वरना मैं रियल टाइम पे स्टूडेंट की डिटेल्स कैसे जान पाऊंगी, वो तो मेरे फिक्स हो जाएंगे। सपोज अभी 10 बच्चे हैं, अभी वो डेली एनरोलमेंट हो रहा है, तो मैं कैसे कैप्चर करूंगी रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वो कैसे कैप्चर करूंगी, इट वुड बी टफ, राइट। फिर मैंने एक इनिशियलाइज मेथड बनाया स्टूडेंट क्लास में, बिकॉज क्योंकि जब बच्चे एनरोल होंगे तो वो एक एक इंडिविजुअली होंगे, राइट। तो उसके अंदर जैसे ही बच्चे एनरोल होंगे उनकी नेम होगा, उनकी कुछ डिटेल्स होंगी, ग्रेड, एज या वट, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो मैंने एक कॉमन मेथड बनाया है, कॉमन एक वेरिएबल बनाया है कॉमन, मैं उसको उसके अंदर उस स्टूडेंट की डिटेल्स को +1 क्यों किया, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एक ही तो बनेगा, एक बार में एक ही तो स्टूडेंट आ रहा है, राइट। तो मैंने उस डिटेल के अंदर मैंने +1 कर दिया, जैसे कि 10 थे, एक बच्चा और आ गया तो 11 हो, ठीक है। अब मैंने क्लास मेथड बनाया जिसके अंदर मैंने बोला कि स्कूल की स्ट्रेंथ बताओ यार, ठीक है। तो सिंपल, आवर स्कूल हैज दिस अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल मैंने इसके अंदर अपने स्टूडेंट 1 को पुट किया, स्टूडेंट 2 को प्रिंट किया, एंड यू विल गेट दैट स्टूडेंट डॉट शो स्कूल स्ट्रेंथ, ठीक है, 2 बच्चे। अब आप बोलोगे यार मैं सिंपल, मेरे को दूसरे ऑब्जेक्ट से भी तो मिल गया था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको, बट आप एज ए क्लास मेथड में आप एज ए होल की बात करते हैं, होल स्कूल की बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं। ऐसे थोड़ी कि चलो लास्ट बच्चा है, लास्ट बच्चे ने जो इनरोल किया था ये लास्ट बच्चा हो गया ना, उस बच्चे को बुलाएंगे, लास्ट बच्चा कौन था उसको बुलाएंगे कि भाई आओ, क्योंकि हमारे पास कोई इंक्वायरी के लिए आया है, हमें बताओ कि कितने बच्चे आए, कितने बच्चे, तुम कौन से नंबर पे आए हो। ऐसा तो नहीं होगा, राइट। एज ए प्रिंसिपल इट्स जस्ट एन इंसल्ट, राइट। तो एज ए स्कूल आपको पता होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल को कि कितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, ठीक है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है।
अब इसके फायदा क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इट्स अबाउट इंडिविजुअल, तो हम इसके अंदर एक तो क्लास मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका वो एक क्लियर आइडिया देता है कि हम एज अ होल की बात कर रहे हैं, होल स्कूल की बात कर रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि क्लास, मैंने सेल्फ पास नहीं किया, मैंने क्लास पास किया। इसका क्या मतलब है, ये क्लास का शॉर्ट फॉर्म है जो आपकी स्टूडेंट क्लास को रेफर कर रही है एज एन होल, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में इसका सपोर्ट होता है मेजरली जब आप कोई सब क्लासेस बनाते हो और उस क्लास के अंदर उसको रेफर करते हो एज एन सब क्लास, ठीक है, नॉट ऑलवेज द बेस क्लास। तो ये आपका असाइनमेंट है, आप खुद से R&D करोगे, मेरे को बताओगे कहां पे स्टक हुआ है और खुद से R&D करो, ठीक है। नहीं करोगे खुद से नहीं समझ आएगा, प्रॉम्प्ट नहीं कर पाओगे, गूगल सर्च नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली जब कुछ कोडिंग सर्च करनी हो, कुछ टॉपिक सर्च करना हो तो कैसे कर सकते हैं, खुद से ट्राई करो। लेट मी नो इनटू द कमेंट्स कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया, कितना आपको समझ आया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग आपका क्लास मेथड। इसको डिलीट करना है तो सिंपल, आपको डेल कीवर्ड यूज करना और अपनी आप डिटेल्स को डाल के आप डिलीट कर सकते। फिर आप जाके इसको दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट द एरर, क्योंकि वो डिलीट हो गया, राइट। उसका स्कीमा, उसका जो भी उसमें डेटा था आपने सब डिलीट कर दिया। डेल इज परमानेंट डिलीट, ये मान के चलो, ठीक है। अब सिंपल सा स्टैटिक मेथड पे चलते हैं। मैंने बोला कि नॉर्मल मेथड इज अबाउट इंडिविजुअल, क्लास मेथड इज अबाउट होल, static method neither depends on the class method, nor depends on the normal method। जब हम किसी जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जनरल हेल्प की बात करते हैं, जब हम कॉमन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, किसी काइंड ऑफ हेल्पर मेथड की बात करते हैं, किसी यूटिलिटी की बात करते हैं जो somehow not dependent on the किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट, हम किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को नहीं बोल रहे कि उसको फोर्सफुली नहीं बोल रहे कि करना पड़ेगा, कोई इवेंट है तो कोई फोर्सफुली नहीं है। किसी स्कूल को एज एन इंडिविजुअली नहीं बोल रहे कि यार तुम सबको करना ही है, इट्स नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल, इट्स इन चॉइस, ओके। जब आपको कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी होती है, जैसे कि स्टडी टिप्स, कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के पास जा रहा है, स्टडी टिप किसी आप गैजेट बाय करते हो, कार बाय करते हो, तो उसके अंदर आपके पास मैनुअल्स आती हैं, तो इट्स योर चॉइस कि आपको रीड करना है या नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कैसे आप करते हो, क्लास स्टूडेंट आपने बनाया, इसके अंदर आपने स्टैटिक मेथड से इसको आपको डेकोरेट किया और इसके अंदर आप देखोगे ना मैंने सेल्फ कीवर्ड यूज किया जो कि आपके करंट इंस्टेंस को करता है, तो मेरे को जरूरत नहीं थी, मैंने इस क्लास को भी रेफर नहीं किया, तो CLS भी मैंने पास नहीं किया और जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने प्रिंट या रिटर्न करा दी, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको प्रिंट करती हूँ तो यू विल गेट द आइडिया कि देखो प्रिंट हो गया, ठीक है। जनरली बोथ वर्क्स। अगर मैं इसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के इसको ट्राई करती हूँ और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टडी टिप्स वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख। बट अगेन पाइथन आपको फोर्स नहीं कर रहा है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि आप एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। आप ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बना के इसको यूज कर रहे हो, आप आउटपुट आ जाएगा, बट इट्स नॉट अ करेक्ट गुड प्रैक्टिसेस, गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आउटपुट आपके, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं, और भी तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा, बट ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को प्रॉपर अप्लाई करना सीखो, उनके एनालॉजीज को समझो, उनके कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। इतनी सारी एनालॉजीज मैं देती हूँ। आप अभी तक इतना हमारे अब तक ये 27th लेक्चर है, राइट। आपने पुराने लेक्चर्स में भी देखा होगा, हर किसी चीज को मैंने एनालॉजी से समझाया, कोई भी मैंने आपको फोर्स नहीं किया इसको उसको मेमोराइज करो, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को रट लो। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ इट, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज को आपको मेमोराइज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट समझोगे, एनालॉजी से समझोगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम से उनको रिलेट करोगे जो चल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे भी वर्क कर सकता है, बट अगेन इट इज नॉट समथिंग अ गुड प्रैक्टिस। और मैंने थोड़ी सी चीज भी लिखी है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ना ही आपको सेल्फ चाहिए ना ही आपको क्लास चाहिए। कॉल विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करते हो, क्लियर डिजाइन, ठीक है। ओके, समटाइम्स मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाई, कोई एग्जांपल लिखा है मैंने, मेरे को उस
इंफॉर्मेशन से कुछ इनपुट भी हो सकता है, उसका आउटपुट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन दैट हो सकता है, राइट। तो मेरे को जानना है कि वो पास हो गया बेस्ड ऑन द ग्रेड। अगर मेरे को एक जनरल से इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है कि अगर मेरे जैसे मैं चैट जीपीटी पूछ रही हूँ या गूगल में पूछ रही हूँ कि अगर सपोज मेरे A+ ग्रेड आए तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, या मेरे B+ ग्रेड आए तो क्या मैं पास कहलाऊंगा, या C+ आए तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। तो यू आर जस्ट टेकिंग यू आर जस्ट टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन कि ऐसा अगर होता है क्या मेरे को चीजें हो सकती है, क्लियर, ठीक है। यही मैंने सेम एग्जांपल दिया है, सो इट कैन बी पैरामीटराइज एज वेल, ठीक है। सिचुएशन समझ आ गई। सिचुएशन क्या है कि मैं किसी इंटरनेट पे जाके या किसी इंडिविजुअल से जाके, या फिर आपने 3 इडियट्स में एग्जांपल देखा होगा, जब आपका जो वायरस होता है वो वायरस स्पीच दे रहा होता है और उससे जो पीछे उसके दोस्त होते हैं रेंचो के, वो बोलते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या मेरी प्लेसमेंट बनी रहेगी। तो यू आर जस्ट आस्किंग सम जनरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कि मैं पास हो जाऊंगा बेस्ड ऑन माई ग्रेड्स, अगर मेरे ग्रेड्स इतने आते हैं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो यू आर जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम समवन, ठीक है। तो आपने क्या बोला, स्टूडेंट क्लास है आपकी और आपने बोला क्या इज पासिंग ग्रेड, अगर मेरे A ग्रेड आता है तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखे हुए पासिंग ग्रेड्स है आपके A B C। अगर A B C कुछ भी आ जाता है तो आप पास हो, वरना आप फेल। तो अगर मैंने A पास किया तो यस मैं पास हूं, मैंने D पास किया तो नहीं, यार D ग्रेड आता है आपका तो आप पास नहीं, C आपने पास किया तो हाँ पास हो। तो आई होप आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। इसको अगेन आपको डिलीट करना है तो आप अगेन वही डेल कीवर्ड यूज करोगे। एक मैंने फाइनल एग्जांपल लिखा है कि सपोज मैंने सारा कंबाइन कर दिया, कंबाइन के अंदर मैंने स्टूडेंट क्लास ली, इसके अंदर मेरे पास नॉर्मल मैंने टोटल स्टूडेंट एज इन कॉमन लिया, और इसके अंदर मैंने कुछ डिटेल्स फिल आउट की, और मैंने एक नॉर्मल मेथड बनाया, एक मैंने नॉर्मल क्लास मेथड बनाया, एक मैंने स्टैटिक मेथड बनाया। मतलब मैंने पूरा कंबाइन कर दिया सर, जस्ट टू गेट यू द क्लियर पिक्चर ऑन इट। एंड किसी में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, किसी के अंदर मैंने डिटेल्स प्रिंट करी, राइट। डायरेक्टली ये क्लास मेथड है, ये मेरा स्टैटिक मेथड है, ये मेरा क्लास मेथड है, ये मेरा नॉर्मल मेथड है। उससे मेरी डिटेल्स कैसे कैसे प्रिंट होगी, इसको जाओ प्रैक्टिस करो, तभी आपको आइडिया लगेगा, वरना सब ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। अगेन मेरे को अगर क्लास को ही डिलीट करना तो सिंपल डेल और अपनी क्लास का नाम आप लिख दो, ठीक है ना। तो आपकी वो क्लास रिमूव हो जाएगी परमानेंटली फ्रॉम द सिस्टम। सो आज हमने स्पेशली इस लेक्चर में क्या देखा कि आपके क्लास मेथड्स क्या होते हैं, कैसे वो नॉर्मल मेथड से डिफरेंट है, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, इसकी हमने प्रॉपर एनालॉजीज के साथ उसको रिलेट किया। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। जैसे कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि यार इतना सारा कैसे याद करेंगे, याद नहीं करना है, ऐसे तो आप पागल हो जाओगे यार। जो जनरेटिव एआई है, पूरे जो डेटा साइंस की जर्नी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, क्या क्या याद करोगे, दिमाग की है, भूसा बन जाएगा, भूसा नहीं बनाना, ठीक है। हमें चीजों को पढ़ना है, और पढ़ना कैसे है, उसको प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम्स को समझना है। एज एन इंजीनियर की तरह सोचो कि मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उस पर्टिकुलर चीज को मेमोराइज नहीं करना है। रोबोट नहीं हो आप, क्लियर। ज्ञान काफी है आज के लिए, ठीक है। तो इतना ही है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो इनिशियलाइज कीवर्ड होता है ना, ये क्या होता है, एक डंडर मेथड होता है। मैंने आपको बोला था कि यार अभी इसको जान लो, ये डंडर मेथड होता है और इसको किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज करते हैं। बट अब इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक मैंने लेक्चर बनाऊंगी मैं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, जिसके अंदर हम प्रॉपर डंडर मेथड्स पढ़ेंगे। और भी हमारे इनिशियलाइज कीवर्ड के अलावा हमारे पास और भी डंडर मेथड्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, प्रॉपर इसी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और हंसते खेलते पूरा ये डेटा साइंस की जर्नी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। और आई एम जस्ट प्लानिंग कि एक आपके पास प्रॉपर करिकुलम मैं आपको एक डिलीवर करूं। ऑल्दो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था किक स्टार्ट वाला, उसके अंदर मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया था कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। नाउ आई एम थिंकिंग कि एक प्रॉपर करिकुलम भी होना चाहिए जिससे कि एक क्लियर पिक्चर बन पाए, ठीक है।
वो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है आज के लेक्चर में। दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट। ओके, बाय।